आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 18 और 21 से 30। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूंगा। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूं कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी वही हूँ। वे इज़राइली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा और उन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो ये कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत पौलुस ऐसे अनुभवों पर घमंड करते हैं जिसके बारे में लोग दबी आवाज में बात करते हैं। वे अपनी मार, कारावास, पत्थरबाजी और अन्य प्रताड़नाओं के बारे बतलाते हैं जिन्हें शायद ही कोई ईश्वर का वरदान समझे, पर संत पौलुस इन पर इसलिए घमंड करते हैं क्योंकि ये सब उन्हें ख्रीस्त की सेवा के बदौलत प्राप्त हुआ है। यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार प्रचार के क्रम में उन्होंने इसे पाया और इसलिए उनकी एकमात्र अमानत प्रभु यीशु हैं। जैसे कि वे फिलिप्पियों से कहते हैं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना श्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इन ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे पूरा समझता हूँ। जब यीशु स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करने को कहते हैं तो वे खुद को एकमात्र मुक्तिदाता स्वीकारने की सलाह देते हैं। दृष्टांत की भाषा में यीशु ही वे बहुमूल्य रत्न है जो यूखरिस्त द्वारा अपनी बहुमूल्य उपस्थिति हमें प्रदान करते हैं। आमीन।